नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। इस हफ्ते इतनी कोई खास फिल्में तो आई नहीं है हिंदी में, लेकिन खबरें वो तो अनगिनत है। और आज एक बड़ी खबर आई जब आउट ऑफ नोवेयर पता चला कि कंगना रनौत हैज बेरीड द हैचेट विद वेटरन लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर जावेद अख्तर। आज थोड़ी देर पहले कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक स्टोरी डाली। बड़े खुशी-खुशी वो जावेद जी के साथ पोस्ट कर रही है, दोनों हँस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और फिर अपने इस पोस्ट में कंगना ने ये बताया कि जो दो इनका लीगल मसला था डेफेमेशन का, वो इन लोगों ने बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिए मीडिएशन द्वारा। और कंगना ने ये तक भी कहा कि जावेद जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उनसे वादा किया है कि आने वाले सालों में उनकी अगली फिल्म के लिए वो गाने भी लिखेंगे। वैसे ये याद दिला दूं, ये मामला 2020 का था जब उस दौरान अपने किसी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने एक सनसनी बात कही थी कि जब उनका और ऋतिक रोशन का जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चालू थी कंगना और ऋतिक की, उस दौरान कंगना ने ये आरोप लगाया था कि अ, अख्तर परिवार द्वारा, जावेद जी द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो ऋतिक के खिलाफ बोले नहीं और उस मामले को इतना उछाले नहीं। इस बात का सरासर इनकार किया था जावेद जी ने, जो भड़क गए थे। और फिर उन्होंने इसके खिलाफ, कंगना के खिलाफ एक डेफेमेशन का केस डाल दिया था, ये कहते हुए कि कंगना के जो कह रही है वो बिल्कुल फॉल्स है और इसके कारण उनके रेपुटेशन पे एक असर पड़ा है। तो खैर आफ्टर 5 इयर्स ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर दिया गया है। एंड भारत में तो खैर हमें पता ही है कि लीगल केसेस, खासकर डेफेमेशन केसेस, लंबे लंबे समय तक चलते हैं, कुछ होता नहीं है। और समझदारी इसी में थी कि दोनों पार्टीज बस एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। अब ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के पीछे वजह क्या थी? क्या कंगना केस हारने वाली थी या फिर वाज दिस केस नॉट स्ट्रांग इनफ? बट लाइक आई सेड बिफोर, बेटर सेंस प्रिवेल्स। दोनों ने ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया है। एंड अब देखते हैं कि क्या जावेद जी जो उन्होंने वादा किया है कंगना को उनकी अगली फिल्म के लिए गाने लिखेंगे, तो वो समय ही बताएगा। कंगना का मैं यहाँ एक कह दूंगा कि इतने सालों से जो उनकी इमेज रही है ऑफ एंग्री यंग वुमेन, स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिस्ट, लेकिन जब उनकी पिछली पिक्चर आई थी इमरजेंसी, बहुत सारी तकलीफ हुई थी सर्टिफिकेशन में। उसके बाद जब फिल्म फाइनली निकल के आई तो उसने काफी लोगों को शॉक किया था। इसलिए इट वॉज अ बैलेंस फिल्म, वो एक टिपिकल प्रोपागेंडा कोई फिल्म नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली। और मेरे ख्याल से वही लोग जो इसके फिल्म के रिलीज से पहले जो कंगना को एकदम एक ट्रू हिंदू नेशनलिस्ट मानते थे, उनकी बहुत वाह-वाह करते थे एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया, वही लोग बाद में बुरी तरह से कंगना की ट्रोलिंग करने लगे। यहाँ तक कि कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो हमारे नेशनलिस्ट न्यूज़ चैनल वाले, उन्होंने भी बहुत जम के कंगना और उनकी फ़िल्म इमरजेंसी की उन्होंने निंदा की थी। वेल आई डोंट नो वेदर इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये जो रूह हमने कंगना का देखा है अपनी इस फ़िल्म में, और अब शी हैज़ बेरीड द हैचेट विद जावेद अख्तर, तो शायद कहीं न कहीं नेता बनने के बाद शायद कंगना को समझ आ गया है कि इन द लॉन्ग रन कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ठीक नहीं होती।